जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए सुने दशा माता और गणगौर व्रत की पौराणिक कथा। प्रेम से बोले दशा माता की जय हो। एक समय की बात है, एक राजा था। जब नाई उनके बाल काटने आया तो उसने राजा को बताया कि एक बहुत ही सुंदर कन्या है। उस कन्या को दशा माता का इष्ट था। वह पीपल की प्रतिदिन पूजा करती, दशा माता की कहानियां सुनती थी। दशा माता ने सोचा कि मेरा नियम रखने वाली की शादी अच्छी जगह होनी चाहिए। तो फिर राजा ने नाई से कहा कि ऐसी सुंदर कन्या से मैं शादी कर लूं। राजा ने उस कन्या से शादी कर ली। शादी करके महल में आए। राजा के एक रानी पहले से ही थी। उस रानी ने सोचा कि इतनी सुंदर दूसरी रानी आ जाएगी तो मेरा रुतबा और आदर कम हो जाएगा। तो बड़ी रानी काला हाथ करके आई और नई रानी के मुंह पर लगा दिया। राजा ने जब नई रानी का चेहरा देखा तो बहुत दुखी हुए कि नाई ने हमारे साथ धोखा किया। ऐसे काले मुंह वाली गिलहरी जैसी शकल वाली लड़की से मेरी शादी करा दी। राजा ने नई रानी को अलग कक्ष में रख दिया। उससे बातचीत भी नहीं करते थे और उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। राजा के ऐसे व्यवहार से छोटी रानी बहुत दुखी हो गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे राजा को समझाए। फिर कुछ समय पश्चात उसने अपने पीहर खबर भेजी कि मेरे 4 रंग की पोशाक, वैसी ही चौपड़ और झूले की रस्सी भेजना। उसके लाल, हरी, केसरिया और गुलाबी चारों रंग की पोशाक, चौपड़ और झूले की डोरी आ गई। फिर उसके बाद उसने दासियों से मालूम करवाया कि राजा आज घूमने के लिए कौन से बाग में जाएंगे। उसको पता चला कि राजा आज गुलाब बाग में घूमने जाएंगे। उसने गुलाबी रंग की पोशाक पहन ली, 16 श्रृंगार किया और अच्छे अच्छे जेवर पहन लिए और फिर वह गुलाबी चौपड़ और गुलाबी रस्सी लेकर गुलाब बाग में राजा के आने से पहले ही पहुंच गई। बाग में पहुंचकर उसने गुलाबी चौपड़ बिछा दी और पास में ही झूला डालकर झूलने लगी। राजा बाग में घूमने आए तो उन्होंने उसे देखा और सोचने लगे कि कितनी सुंदर राजकुमारी झूला झूल रही है। रानी ने पूछा, हे राजा, चौपड़ खेले? राजा ने हामी भर दी। दोनों चौपड़ खेले, बातें की और फिर राजा वहां से चले गए। राजमहल में जाते समय राजा मन ही मन विचार करने लगा कि ऐसी सुंदर कन्या तो अपने महल में होनी चाहिए। राजा के महल में आने से पहले ही छोटी रानी दासियों की मदद से राजमहल में आ जाती हैं। अब दूसरे दिन रानी ने पता कराया कि राजा कौन से वाले बाग में जाएंगे। रानी को पता चला कि राजा हरियाली बाग में जाएंगे। उस दिन रानी हरी पोशाक पहनकर और 16 श्रृंगार करके हरी चौपड़, हरी रस्सी लेकर दासियों को साथ में लेकर बाग में पहुंच गई। चौपड़ बिछाया, झूला लगवाया और झूलने लगी। राजा के आने पर दूसरे दिन भी वह पूछती हैं, हे राजा, आइए चौपड़ खेलें। राजा कहते हैं, हाँ खेलते हैं। तीसरे दिन वह लाल बाग में गई, लाल पोशाक पहनी, लाल चौपड़ ली और लाल रस्सी लेकर गई। और फिर चौथे दिन केसरिया पोशाक पहनकर केसरिया चौपड़ और रस्सी लेकर केसरिया बाग में गई। राजा उस पर बहुत ही मोहित हो गए, पर राजकुमारी को तो मालूम था तो वो शर्माती नहीं थी। अगली रात रानी ने चारों पोशाकें, रस्सी और चौपड़ सब रानी के कक्ष के बाहर बरामदे में रख दिए और उंगली के चीरा लगाकर हाय हाय करने लगी। राजा को तो पहले से ही नींद आ रही थी और वह हाय हाय कर रही थी तो उन्हें तो बहुत ही गुस्सा आया और वो बोले कि आज इस काले मुंह वाली को तलवार से मार डालूं, इसका किस्सा ही खत्म कर देता हूँ।
गुस्से में भरे हुए ही राजा उसके कक्ष की तरफ गए। उसके कक्ष के बाहर राजा क्या देखते हैं कि चारों रंग की पोशाक, चौपड़ और रस्सी पड़ी है। राजा ये सब वहां देखकर सोचने लगे कि ये सब तो उस राजकुमारी के हैं। वो सोचने लगे कि ये सब यहाँ कैसे आ गए। जब राजा कक्ष के भीतर पहुंचे तो उन्हें रानी को देखकर बहुत आश्चर्य होता है। राजा रानी से कहते हैं कि आप यहाँ। रानी कहती हैं हाँ। फिर राजा कहते हैं कि रानी, आपने हमें धोखा दिया। रानी कहती है मैंने आपको धोखा नहीं दिया, आपने मुझे धोखा दिया। राजा कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर तो गिलहरी की तरह काली लकीरें थी। रानी कहती है कि वो तो आपकी बड़ी रानी ने मुझे प्यार करते समय लगा दी थी। उनको लगा होगा कि मेरे आने से आप उनका आदर कम कर दोगे। छोटी रानी फिर बोलती है कि मेरे तो दशा माता का इष्ट है, मेरे ऊपर दशा माता की कृपा है, जो दशा माता ने मेरी लाज रखी, वरना मुझे तो मरना पड़ता। राजा कहते हैं रानी, आप पूरी बात पहले ही बता देती तो आपको और हमको इतना दुख नहीं देखना पड़ता। उसके बाद राजा और छोटी रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। हम भी दशा माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे दशा माता, जैसा दुख छोटी रानी ने झेला वैसा दुख किसी को झेलना न पड़े, और जैसी कृपा आपने छोटी रानी पर करी वैसी कृपा आप हम सब पर भी करना। तो प्रेम से बोले दशा माता की जय हो। अब आइए सुने दशा माता की दूसरी पौराणिक कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मणी थी। वो दशा माता की नित्य नियम से पूजा करती थी। उसका प्रतिदिन का नियम था कि जो कोई भी उसके दरवाजे पे कुछ मांगने आता था वह उसे जरूर देती थी। वह किसी को भी अपने घर से खाली हाथ जाने नहीं देती थी। जो आटा मांगता था उसे वो आटा देती थी, जो अन्न मांगता था उसे वो अन्न देती थी। ब्राह्मणी के आंगन में एक पीपल का पेड़ भी था जिसकी वह प्रतिदिन पूजा करती थी। उस समय सतयुग चल रहा था। दशा माता ने एक बार विचार किया कि देखूं तो सही ये कितने सत पे चलती है। तो दशा माता एक हंस का रूप धरकर उसके घर पधारती हैं और आंगन में लंबी लंबी गर्दन करके घूमने लगी। ब्राह्मणी ने गेहूं के दाने डाले तो हंस नहीं खाए, मक्की के दाने डाले वो भी नहीं खाए। ब्राह्मणी ने जवार के दाने डाले वो भी नहीं खाए। उस समय सतयुग चल रहा था। तो हंस ने बोलकर कहा कि हंस चुगे तो मोती चुगे, वरना भूखा ही रहे। तब तो फिर ब्राह्मणी के घर में जो पैसे थे वो देकर दुकान से मोती ले आई और हंस को मोती चुगाई, और हंस तो मोती चुगकर चला गया। दूसरे दिन जब हंस आकर बोला कि हंस चुगे तो मोती चुगे, वरना भूखे ही रहे, तो फिर ब्राह्मणी अपने जेवर बेचकर दुकान से मोती खरीद कर लाई और हंस को चुगाई। हंस तो मोती चुगकर चला गया। तीसरा दिन होते ही जब वह हंस वापिस आया तो ब्राह्मणी परेशान हो गई। अब मैं मोती कहाँ से लाऊंगी? फिर ब्राह्मणी अपना घर गिरवी रखकर मोती खरीद कर लाई और हंस को मोती चुगाई। उस दिन ब्राह्मणी को नींद भी नहीं आई कि कल जब हंस आएगा तो मोती कहाँ से लाऊंगी। चौथा दिन होते ही हंस तो आ गया। फिर ब्राह्मणी अपनी बेटी को सेठ के यहाँ नौकरानी के रूप में रखने की बात करके सेठ से पैसे लेकर आई। ब्राह्मणी बोलती है कि कल से मैं अपनी बेटी को आपके घर नौकरानी के रूप में भेज दूंगी। फिर ब्राह्मणी उन पैसों से मोती लेकर आई और हंस को चुगाई। रात को ब्राह्मणी सोचती है कि कैसे मैं अपनी बेटी को नौकरानी के रूप में सेठ के घर भेज दूं। लोग क्या सोचेंगे कि हमने अपनी बेटी को नौकरानी बना दिया। तो ब्राह्मणी बोलती है कि हम सवेरा होने से पहले ही यहाँ से चले जाते हैं, अपनी बेटी को नौकरानी नहीं बना सकते।
वो लोग अंधेरे में ही निकलने लगे। उस समय पीपल परमेश्वर तो झरने लगे और नीचे गिरे हुए सारे पत्ते बेशकीमती मोती बन गए। तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरे पैरों में कुछ चुभ रहा है, जरा दीपक तो लाना, देखते हैं क्या चुभ रहा है। फिर वो क्या देखते हैं कि आंगन में तो मोती ही मोती बिखरे पड़े हैं। ब्राह्मणी ने सारे मोती बटोरकर अपने पास रख लिए और बोली कि बस सुबह होते ही थोड़े मोती देकर सेठ जी के पैसे चुका देती हूँ। वो सेठ जी से बोलती है कि आपका ब्याज समेत सब उधार चुका दिया है। दशा माता जी की कृपा से ब्राह्मणी का सब दारिद्र्य दूर हो गया और उसके घर में आनंद हो गया। सेठ की लड़की ने उन बेशकीमती मोतियों की माला बनवाकर पहन ली। सेठ की लड़की के राजा की लड़की से दोस्ती थी। राजकुमारी ने बोला कि ऐसी बेशकीमती और सुंदर मोती तेरे पास कैसे आए? तब सेठ की लड़की बोलती है कि मुझे नहीं पता, ये तो मेरे पिताजी लाए। राजा ने सेठ जी को अपने राजमहल में बुलाया और राजा ने उससे पूछा कि तुम ऐसे मोती कहाँ से लाए? तब वह बोला कि मेरे पास एक ब्राह्मणी आई थी। 3 दिन तक तो वह उधार लेकर मेरे से मोती ले गई और चौथे दिन वापस मुझे ऐसे बेशकीमती मोती देकर गई। तब उस ब्राह्मणी को बुलाया गया और उससे पूछा कि ऐसे मोती कहाँ से लाई। ब्राह्मणी ने हंस वाली सारी बात बताई और बोली कि मेरे ऊपर तो पीपल परमेश्वर की कृपा हुई है। राजा अपने सैनिकों को बोलता है कि इसके घर से पीपल का पेड़ लेकर आओ। ऐसा पेड़ तो राजमहल में होना चाहिए। जब राजा के सिपाही पीपल खोदने लगे तो पीपल का पेड़ तो नहीं निकला, बल्कि सैनिकों के कांटे चुभने लगे। राजा ने कहा कि वो पीपल का पेड़ तो इनकी किस्मत में ही लिखा हुआ है, उसको वहीं रहने दो। तो प्रेम से बोले, दशा माता की जय हो। हे दशा माता, जैसी कृपा आपने उस ब्राह्मणी पे करी, वैसी कृपा हम सभी पर करना। कहानी कहने वाले पर भी, कहानी सुनने वाले पर भी। प्रेम से बोले, दशा माता की जय हो। अब आइए सुने गणगौर व्रत की पौराणिक कथा। ये व्रत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर की जाती है। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। एक बार भगवान शंकर तथा पार्वती जी नारद जी के साथ भ्रमण को निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफी विलंब हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी तथा अक्षत लेकर पूजन हेतु पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौटी। तत्पश्चात उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी जी और शंकर जी की पूजा करने पहुंची। सोने चांदी से निर्मित उनकी थालियों में विभिन्न प्रकार के पदार्थ थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे प्राणनाथ, आप इसकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। ये सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती जी ने
नदी तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर शिव जी को भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया। काफी देर बाद जब वे लौट कर आईं तो महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। उत्तर में पार्वती जी ने झूठ ही कह दिया कि वहाँ मेरे भाई भावज आदि मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं से बातें करने में देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव ही थे, वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। अतः उन्होंने पूछा, हे पार्वती, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? तब पार्वती जी ने झूठ बोल दिया, मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधी यहाँ चली आ रही हूँ। ये सुनकर शिव जी भी दूध भात खाने की लालच में नदी तट की ओर चल दिए। अब पार्वती जी दुविधा में पड़ गई। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। ये प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रहीं। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती हैं कि वहां शिव जी के साले तथा सलहज आदि सब परिवार उपस्थित हैं। उन्होंने गौरी तथा शंकर का भावभीना स्वागत किया। वे 2 दिनों तक वहां रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव जी से चलने के लिए कहा, पर शिव जी तैयार न हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दी। ऐसी हालत में भगवान शिव जी को पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम पश्चिम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। तब पार्वती जी ने कहा, ठीक है, मैं ले आती हूँ, और जाने को तत्पर हो गई। परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा न दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मा पुत्र नारद जी को भेज दिया। परंतु वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वहां तो दूर दूर तक जंगल ही जंगल था, जिसमें हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी वहां भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिव जी के पास पहुंचकर वहां का हाल बताया। शिव जी ने हंसकर कहा, नारद, ये सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती जी बोली, मैं किस योग्य हूँ? तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। ये सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं। तब आपके लिए ये कर्म कौन सी बड़ी बात है? महामाये, गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियाँ इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का संसर्ग मिलेगा। तो प्रेम से बोले, शंकर भगवान गौरी माता की जय हो।